Good morning students, welcome back in your science online class. So you know we have finished the chapter. So let's have a quick look on the quick scroll. जो हमने अभी लेसन में पढ़ा है उसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है. So birds are able to fly because they have streamlined body. आपको पता है कि birds क्यों उड़ती हैं? क्योंकि उनकी body boat shaped होती है, उनके flight feathers होते हैं, hollow bones होती हैं और wings होती हैं, है ना. इसकी मदद से वो उड़ती हैं. So birds like ostrich, emu, penguin and kiwi are called flightless birds. ये सब birds flightless हैं because they cannot fly, क्योंकि ये उड़ नहीं सकती. Birds have different types of beaks because they eat different types of food. So R गलती से लिखा है. So birds की अलग अलग तरह की beaks होती है जिसकी हेल्प से वो खाना खाते हैं. Birds use their claws for movement, for holding things and for protection. बर्ड्स अपने क्लॉज को, पंजों को, क्लॉज का मतलब पंजों को मूवमेंट के लिए, चीज़ों को पकड़ने के लिए और अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए यूज़ करती हैं. बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट टू ले एग्स एंड कीप देयर बेबीज सेफ फ्रॉम बैड वेदर एनिमीज. और जो चिड़िया है वो क्या करती हैं? नेस्ट बनाती हैं टू ले एग्स, कीप देयर बेबीज सेफ एंड बैड वेदर और एनिमल्स से. स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी. और बर्ड्स की स्टडी को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी. ओके, नाउ कीवर्ड्स. Streamlined shape. Streamline means boat shape. Talons. Talons are sharp claws of preying birds. जो तीखे पंजे होते हैं किनके? शिकारी चिड़ियाओं के. Wading birds walking in water. Wading means होता है पानी में चलना, जैसे क्रेन और हिरन. Migration movement of birds from one place to another is called migration. Parental care. Taking care of young ones by parents. Parents द्वारा बच्चों की देखभाल करने को कहते हैं पेरेंटल केयर. ऑर्निथोलॉजी इज स्टडी ऑफ बर्ड्स. ओके, सो ये तो था इस लेसन का एक क्विक स्क्रॉल. चलिए अब इससे बेस्ड हम लोग प्रैक्टिस जोन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन. बर्ड्स हैव बोट शेप्ड विद हैवी बोन्स, थिन बोन्स, थिक बोन्स और हॉलो बोन्स. तो करेक्ट आंसर इज हॉलो बोन्स. स्पैरोज एंड पिजन आर फ्लैश ईटर, इंसेक्ट ईटर, नट ईटर और ग्रेन ईटर. तो ज़्यादा क्या खाती हैं स्पैरो और पिजन? ग्रेन खाती हैं, दाने खाती हैं. ओके, विच बर्ड हैज़ अ वेब फीट? डक की, पिकॉक की, पैरट की, एमू की. लेकिन किसकी होती है? डक की, जिसकी हेल्प से वो क्या करती है? स्विम करती है. विच ऑफ दैम इज़ अ फ्लाइटलेस बर्ड? कौन सी चिड़िया उड़ नहीं सकती? ऑस्ट्रिच, स्पैरो, ईगल या गीस. तो कौन नहीं उड़ सकती? ऑस्ट्रिच. ओके, अब है क्वेश्चन, गिव रीजन्स. बर्ड्स हैव हॉलो बोन. जो चिड़िया होती है उनकी हॉलो बोन्स होती हैं. तो आपको पता है क्यों होती हैं? विच मेक इट लाइट इन वेट. जिसकी हेल्प से उनकी बॉडी वेट में लाइट होती है और वो उड़ सकती हैं. डक हैज़ वेब्ड फीट. डक्स की वेब्ड फीट होती है विच हेल्प देम टू स्विम इन वाटर. जो उनको वाटर में स्विम करने में हेल्प करती है. मदर बर्ड सिट्स ऑन द एग टू कीप देम वार्म एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन. हमने पढ़ा था जब चिड़िया अपने अंडे पे बैठ के उसको गर्म करती है, उस प्रोसेस को कहते हैं इंक्यूबेशन. अ डैश मेक्स ए नेस्ट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर. तो जो किंगफिशर बर्ड है वो नदी के किनारों पे अपने क्या बनाती है? बरोज बनाती है, होल बनाती है. वुड पैकर हैज़ अ स्ट्रॉन्ग चीजल शेप बीक. वुड पैकर की कैसी होती है? बीक चीजल शेप, ताकि वो ट्रंक में छेद कर सके. Crow and sparrows are perching birds which have 3 toes in front and 1 toes at the back. Perching bird यानी वो पेड़ के ऊपर चलती हैं, पेड़ पे रहती हैं. पर्चिंग पकड़ के रहती हैं. पर्चिंग पेड़ की डाली को पकड़ के रहती हैं, तो इनके क्लॉज इसमें काम आते हैं. स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी. व्हाट आर द 2 मूवमेंट्स ऑफ बर्ड्स? तो 2 मूवमेंट्स ऑफ द बर्ड क्या हैं? जो बर्ड हैं वो 2 तरह की मूवमेंट करती हैं. एक होता है अप स्ट्रोक, एक होता है डाउन स्ट्रोक. जब अपने विंग्स को ऊपर की तरफ करती हैं तो अप स्ट्रोक, एंड नीचे की तरफ करती हैं तो डाउन स्ट्रोक. हाउ डू बीक्स एंड क्लॉज हेल्प द बर्ड? तो जो बीक्स और क्लॉज क्या हेल्प करते हैं? बीक्स तो हैं वो खाना खाने में हेल्प करते हैं, और क्लॉज प्रोटेक्शन करने में हेल्प करते हैं, चीज़ों को होल्ड करने में हेल्प करते हैं. व्हाट आर टैलेंट्स? तो जो शार्प क्लॉज ऑफ प्रेइंग बर्ड्स, जितनी भी शिकारी चिड़ियाँ हैं उनके शार्प क्लॉज को क्या कहते हैं? टैलेंट्स. वाई डू बर्ड्स बिल्ड नेस्ट? बर्ड्स नेस्ट क्यों बनाती हैं? बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले द एग्स. और अंडे देने के लिए बनाती हैं, और अपने बेबीज़ को प्रोटेक्शन के लिए अंडे बनाती हैं.
सॉरी नेस्ट बनाती हैं ताकि वो उसमें अंडे दे सकें, है ना, और उसमें रह सके, क्योंकि बर्ड का जो शेल्टर होता है वो नेस्ट होता है। व्हाट इज़ माइग्रेशन? तो मूवमेंट ऑफ बर्ड्स फ्रॉम वन प्लेस टू एनिमल्स, या बर्ड्स भी, क्योंकि हम बर्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। सो द मूवमेंट ऑफ बर्ड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस in search of food and shelter is known as migration. Who is Salim Ali? Salim Ali is a great ornithologist जिन्हें he got Padma Vibhushan. He got Padma Vibhushan by the government of India. Okay, तो ये तो था। अब है draw beak of woodpecker and swallow। तो हम woodpecker की जो beak है वो कैसी होती है? चीज़ल शेप्ड होती है। swallow की होती है ब्रॉड होती है, वो हम बनाएंगे, स्टिकी होती है। ड्रॉ क्लॉज ऑफ वेडिंग बर्ड्स इन पर्चिंग बर्ड्स, ये भी मैं आपको पिक्चर ड्रॉ करके दूंगी, आप लोग इसको अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट इज देखें और क्या है इस लेसन में। वाई शुड वी नॉट बाय केज बर्ड? डिस्कस, हमें जो चिड़िया हैं पिंजरे में हैं उन्हें नहीं खरीदना चाहिए। क्यों नहीं खरीदना चाहिए? इसलिए नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि सबको क्या पसंद है? इंडिपेंडेंस, सबको आज़ादी पसंद है। तो हमें जानवरों को, जो पक्षी हैं वो जंगल के, उनको खुले में आसमान में घूमना अच्छा लगता है। इसलिए अगर आपको जैसे घर में बंद कर देते हैं आपको अच्छा नहीं लगता, उसी तरह चिड़िया को भी केज में, पिंजरे में अच्छा नहीं लगता। अब देखिए, वाई डू यू थिंक एरोप्लेन्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी? अब आपने देखा है कि जो चिड़िया है उसकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइन होती है, बोट शेप, और एरोप्लेन भी देखिए स्ट्रीमलाइन होती है, क्योंकि जो भी बोट शेप चीज़ें होती हैं वो आसानी से आसमान में उड़ सकती हैं। दैट्स वाई द एरोप्लेन्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी। ओके चिल्ड्रन, सो वी हैव फिनिश्ड द क्वेश्चन दिस लेसन। I will send you the work which you have to do in your copy. Till then, stay home and stay safe. Thank you.